दोस्तों, अब तक हमने आपको खबर बताया था कि वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों की जमीन पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। एक और खबर हम कल आपने बताया कि ऑर्गेनाइजर में एक खबर छपी कि भारत में जो 20,000 करोड़ की क्रिश्चियनों की संपत्ति है, चर्च की संपत्ति है, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी की नजर पड़ी है। लेकिन दोस्तों देखिए, दलित भी नहीं बख्शे जाएंगे। और मैंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा भी था इस बात को कि पहले मुसलमान, फिर क्रिश्चियन और उसके बाद दलितों का नंबर आएगा। वो नंबर आ चुका है दोस्तों। दलितों के जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बनने जा रहा है। जी हाँ, और दशकों से जो दलित वहां पर रह रहे थे, उन्हें अब उस जमीन को खाली करना पड़ रहा है। वो बुलडोजर चल चुका है। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। कहाँ की कहानी है और बड़ी दर्दनाक कहानी है। अब सोचिए, 50 साल से कोई परिवार की जमीन पर रह रहा है और अचानक से रात में बुलडोजर आकर उस जमीन को जमींदोज कर दे, क्या होगा उसके बाद। एक और खबर है दोस्तों। खबर क्या है, आपने देखा होगा कि फिलिस्तीन का झंडा अगर लहरा दिया जाए तो भारत में जेल हो जाती है। लेकिन वही इजराइल का झंडा अगर आप लहराते हैं तो कुछ लोग इसे बड़ा फक्र से सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। क्या अंतर है भाई दोनों मुल्कों में? दोनों गैर हिंदू मुल्क है, एक यहूदी का, एक मुसलमान का। लेकिन मजा लेना है क्योंकि मुसलमान को जो देश मार रहा है उसका समर्थन करना है। कई खबरें हैं अलग अलग शहरों से, आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। संभल की भी एक तस्वीर है। रामनवमी में कैसे वहां पर मतलब आतंक का नंगा नाच हुआ है। जो गुंडे हैं, और इसमें लड़कियां भी शामिल हैं। सबसे तो बुरी बात यह है कि उसमें महिलाएं, लड़कियां भी शामिल, जो नंगा तलवार नचा रही है। चलिए, ये खबर भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। और बिहार के पूर्वी चंपारण से एक बड़ी हास्यास्पद खबर है, बहुत फनी खबर है कि एक चोर ने पुलिस को पत्र लिखा है और वो पत्र आपको हम पढ़ के बताएंगे। बड़ी मजेदार तरीके से चोर ने बिहार के पूरे सत्ता व्यवस्था को, प्रशासन को नंगा कर दिया है उस पत्र में। एक और खबर है दोस्तों। दलितों की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर दलित में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पेश आ रही है, मैंने कहा कि जमीन कब्जाया जा रहा है। दलित अगर मंदिर में चला जाता है, और वो छोटा दलित नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष है, तो उस मंदिर को धुलवा दिया जाता है क्योंकि एक अछूत व्यक्ति उस मंदिर में घुस जाता है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ऐसी कई खबरें लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहली खबर देखिए दोस्तों। पहली खबर आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से खबर है कि वहां पर एक दलित बस्ती होता है और उस दलित बस्ती के जमीन को कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, उस पर बुलडोजर चलवा देती है। वहां पे दलित 50 साल 60 साल से, कुछ दलित वहां पे सैकड़ों साल से रह रहे थे, लेकिन अब उन्हें सड़क पर ला दिया गया है। जी हाँ, रोड पर ला दिया गया है। क्यों भाई? क्योंकि उस जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बनना है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ऑफिस बनाने के लिए आदिवासियों को के घरों पर सरकारी बुलडोजर चलाया गया। यहाँ आदिवासी लोग 50-60 सालों से रह रहे थे। आदिवासी लोग अब कहाँ रहेंगे? ये सवाल आप पर हम छोड़ते हैं क्योंकि आप इसका उत्तर बड़ा अच्छा दीजिएगा। मुझे पता है क्योंकि बिहार में और पूरे देश में, और मध्य प्रदेश की ये खबर है, मध्य प्रदेश के गुना की खबर है, जहां पर दलितों की जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बनने जा रहा है। दोस्तों आपको हम दूसरी खबर दिखाते हैं। फिलिस्तीन का झंडा। फिलिस्तीन का झंडा, अगर देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल में क्या अंतर है समझिए पहले। मिडिल ईस्ट की खबर लगातार आपको लाइव टीवी पर हम दिखाते रहते हैं। हमारे सहयोगी प्रज्वल जो है वो भी दिखाते हैं आपको। मिडिल ईस्ट में दोनों मुल्क आते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन, जिसे पैलेस्टीन भी कहते हैं। अब चूंकि फिलिस्तीन मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, और वहां पर जिनोसाइड करवाता है इजराइल। रोजाना वहां पे इस तरह की खबर आती है। दोनों मुल्क गैर हिंदू है। एक यहूदियों का देश है इजराइल, एक मुसलमानों का देश है फिलिस्तीन। लेकिन भारत में क्या दृश्य है दोस्तों? भारत में क्या दृश्य है? अब देखिए दोस्तों, इस युवक को आप देखिए, ये आराम से इजराइल का झंडा जो है वो लहरा रहा है, लेकिन इस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी। और दूसरी तरफ दोस्तों आप सहारनपुर की तस्वीर देखिए। फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर मुस्लिम युवक को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। साकिब खान ने फेसबुक पर फिलिस्तीन के झंडे के साथ अपनी फोटो पोस्ट कर दी थी और उसके बाद ये विद्युत विभाग में ये कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहा था, तो इसे नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों भाई? क्योंकि इसने सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के झंडे के साथ मतलब समर्थन करते हुए फिलिस्तीन को, जबकि दोस्तों आपको बताएं कि फिलिस्तीन के प्रति सिंपैथी जो होता है, संवेदना जो होता है, सहानुभूति जो होती है, पूरी दुनिया की है। क्योंकि वहां पर नरसंहार हो रहा है, वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अत्याचार कर रहा है और सभी लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन भारत में एक अलग ही धंधा चल रहा है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम कंट्री है, पिट रहा है। और दोस्तों आपको हम इसी के साथ एक बंगाल की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। चलो बंगाल की तस्वीर आप देखिए।
बंगाल में किस तरीके से भाटपारा की तस्वीर है। और वहां पर देखिए गाजा में मुसलमानों का नरसंहार करने वाले इजराइल के झंडे जो है वो रैली में दिखाया गया है। रैली जो है दोस्तों वो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और विश्व हिंदू परिषद खुले तौर पर इजराइल का समर्थन करती है। ठीक है, इजराइल का समर्थन करती है, फिलिस्तीन का समर्थन क्यों नहीं करती है? दोनों गैर मुल्क हैं, लेकिन नहीं। चलिए दोस्तों, अब इसके अलावा आपको हम अगली खबर बताते हैं। ये खबर देखिए आप, संभल की खबर है। संभल में होली में क्या हुआ, मतलब हर पर्व त्योहार में क्या हो रहा है। संभल में होली पर भाईचारे के लिए जुम्मा नमाज 2:30 बजे बंद कर दिया गया। 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। अलविदा जुम्मा और ईद की नमाज पर ड्रोन से निगरानी और रैफ और पुलिस से फ्लैग मार्च करवाया गया। और अब 2025 का जो रामनवमी कल मनाया गया, इस अवसर पर कड़ी सुरक्षा के बीच संभल शहर के हिंदुवादी दल की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें जो लड़कियां हैं, युवती जो है, उन्होंने हाथ में तलवार लेकर करतब दिखाया, तस्वीरें आप देख रहे हैं। वही युवक भगवा झंडा लेकर पूरे जोश और उत्साह में झूमते दिखे। इस शोभा यात्रा में देवी देवताओं की झांकियां भी शामिल थी और रामनवमी की झांकी में दिखाया गया है कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज को बंधक बनाकर औरंगजेब ने उन्हें कथित तौर पर पीड़ा दी थी। अब रामनवमी का संभाजी महाराज से क्या कनेक्शन है भाई? लेकिन संभल में कनेक्शन बनता है, क्योंकि हिंदू के अंदर जो कीड़ा है कट्टरपंथी का, जो कुछ हिंदुओं के अंदर है, उसे उजागर करना है, निकालना है बाहर। चलिए, संभल की खबर दोस्तों आपको हमने बता दिया। अब दोस्तों आपको हम अगली खबर दिखाते हैं। पूर्वी चंपारण की एक खबर है। बिहार, पूर्वी चंपारण यानी गांधी की भूमि, जहां से गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की, जीवन यात्रा शुरू की और महात्मा गांधी बनते हैं। वहां पर पूर्वी चंपारण में चोर ने एक पत्र लिखा है। पत्र देखिए आप, चोर ने लिखा है कि लव यू पुलिस मामा, मैं आपसे तेज हूं, अभी 8 घर में चोरी कर चुका हूं, दम है तो पकड़ कर दिखाओ। यह पत्र दोस्तों चोर ने पुलिस को लिखा है। देखिए, बिहार में सत्ता और प्रशासन को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव उठा ही रहे हैं, आपको पता है। नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि वो 3C से, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, लेकिन तीनों बिहार में अपने चरम पे है। क्राइम भी, करप्शन भी और कम्युनलिज्म का तो कुछ कहना ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम बिहार में खूब हो रहा है, आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। तो पुलिस ने दोस्तों एक ऐसा तमाचा मारा है पूरे बिहार सरकार के ऊपर, पूरे प्रशासन के ऊपर, कि अब इस पर क्या कहा जाए। प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आपको राजस्थान की एक खबर बताते हैं। वहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो है वो एक मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। देखिए, मंदिर में पूजा कर रहे हैं और जैसे ही वो मंदिर से निकलते हैं, भाजपा के नेता ज्ञानदेव आहूजा जो है, उन्होंने मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया। मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया और इससे पता चलता है कि दलितों और पिछड़ों के प्रति भाजपा को कितनी नफरत है। हम चाहेंगे दोस्तों कि टीकाराम जूली के बयान को आप सुन लीजिए। मंदिरों को पवित्र मत करो। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए। तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आए यहाँ पे, जो भी होंगे। अब दोस्तों आपको हम संभल की खबर बताते हैं। देखिए, संभल में आपने सुना होगा कि एक दरोगा ने थाने में इफ्तार पार्टी का आयोजन कर दिया, तो उसे तबादला कर दिया गया, मतलब उसको ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये वीडियो देखिए जरा साहब। ये वीडियो है दोस्तों जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन वैदिक रीति रिवाज और पूजा अर्चना के साथ किया जा रहा है। और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें डीएम राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण बिश्नोई, एसएसपी श्री चंद्र और सीओ अनु चौधरी ने यज्ञ में बजाबते भाग लिया। देखिए, अनु चौधरी को आप देखिए आरती कर रहे हैं। देखिए, वैदिक तरीके से पूजा पाठ करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थाने में इफ्तार करा दिया गया तो दरोगा का ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ एक उद्घाटन हो रहा है, इसको लेकर किस तरह से, मतलब वहां की जो प्रशासन है वो खुलेआम तरीके से, वैदिक तरीके से ये पूजा पाठ करा रही है। दोस्तों आप वीडियो देख लीजिए। चलिए, अब आपको दोस्तों हम मुंबई की खबर दिखाते हैं। वीडियो आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, औरंगजेब की कब्र खुदेगी, जिसको चाहिए अफजल खान उसको भेजो पाकिस्तानी, नारे लगाए गए हैं। और कब? रामनवमी के जुलूस के दौरान ये गाली दिया गया है और हिंदुवादी नेताओं ने इसमें जमकर भाग लिया है। वीडियो देख लीजिए दोस्तों। तो
महाराष्ट्र हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, सभी जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई जो है वो लगातार बदस्तूर जारी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।